गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की वीडियो होने वाली है एक विशेष टॉपिक पर, जो कि है अब डेरे में हॉस्टल की बुकिंग कैसे होगी। इतनी आसान कि हर किसी को मिलेगा हॉस्टल। बाबा जी और हुजूर जी लगातार संगत की सेवा में बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। बाबा जी और हुजूर जी नहीं चाहते कि संगत को थोड़ी सी भी तकलीफ़ उठानी पड़े। आइए अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए समझते हैं कि हॉस्टल की बुकिंग में क्या बदलाव आए हैं और कैसे हर किसी को अब मिल सकती है हॉस्टल की बुकिंग। संगत जी, बड़े ही ध्यान से एक एक बात को ज़रूर सुनिएगा। जल्दबाजी मत करना, नहीं तो सितंबर से शुरू हो रहे भंडारों के लिए आपको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बदलाव अब बुकिंग में दिए जा चुके हैं। पहले आप संगत हॉस्टल सराय में अकोमोडेशन बुकिंग के लिए डिटेल भर कर भेजती थी, तो उसे डेरे के अकोमोडेशन डिपार्टमेंट द्वारा डाक के माध्यम से कंफर्मेशन लेटर भेजा जाता था और नतीजा ये होता था कि डाक विभाग की लापरवाही के कारण लगभग 80 से 90% कंफर्मेशन पत्र मिल ही नहीं पाते थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डाक वाला विभाग कितनी लापरवाही से काम करता है। जब हुजूर जी ने चेक करवाया तो पता चला कि कुछ लोगों के घर डाक पहुंची ही नहीं और कुछ के घर भंडारा ख़त्म होने के बाद पहुंची। संगत जी, आप ही बताओ, ऐसे सिचुएशन में जिन सत्संग ने पूरी उम्मीद के साथ हॉस्टल या फिर सराय की बुकिंग के लिए डिटेल भेजी थी, उनकी उम्मीद तो धरी की धरी रह गई। जबकि डेरे में अकोमोडेशन विभाग ने तो डाक द्वारा कंफर्मेशन लेटर भेज ही दिया था। अब इस समस्या के समाधान के लिए डेरा विभाग ने पत्र की बजाय ईमेल के माध्यम से संपर्क करना प्रारंभ कर दिया है। अब आप ध्यान से सुनिए कि किस तरह से वहाँ की बुकिंग होगी। ईमेल वेरिफिकेशन के लिए क्या आवश्यक है। जो संगत होटल और सराय में बुक करवाना चाहते हैं, वे इस नई प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। अब से जब संगत बुकिंग के लिए डिटेल भरेगी तो उस डिटेल में ईमेल आईडी लिखनी होगी और उस ईमेल आईडी पर एक की कार्ड भेजा जाएगा। की कार्ड प्राप्त करने के बाद जब परिवार डेरे जाएगा तो सभी परिवार सदस्य अपने आधार कार्ड और की कार्ड के साथ एकोमोडेशन डिपार्टमेंट के मुख्य कार्यालय में उपस्थित हों। ध्यान रहे कि सभी परिवार सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और उस समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए। सभी पारिवारिक सदस्य के आधार कार्ड, ईमेल पर प्राप्त होटल या फिर सराय का की कार्ड, परिवार के किसी एक सदस्य की रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जिस पर की कार्ड प्राप्त हुआ हो। यहाँ से भी ध्यान रखें कि यदि रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी बेटी की है तो फॉर्म पर बेटी और पिता दोनों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। संगत जी, अब ऐसे ही कुछ परिवार होंगे जिनके पास ईमेल आईडी नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में आपको एक ईमेल आईडी बनानी ही होगी। यदि परिवार के किसी भी सदस्य की ईमेल आईडी नहीं है और आप किसी रिश्तेदार की ईमेल आईडी देना चाहते हैं, तो आप इस प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं हैं, क्योंकि ईमेल आईडी उसी व्यक्ति की होनी चाहिए जो एकोमोडेशन में ठहरा हो। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि यदि आप अपना PNR नंबर का प्रिंट आउट या फिर हस्तलिखित नोट साथ लाते हैं तो आपका चेक इन इस समय 40 मिनट की बजाय केवल 20 मिनट होगा। इससे संगत को जल्दी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। संगत जी, अब क्योंकि सब कुछ हुजूर जी ने संभाल लिया है, इसलिए हुजूर जी हर महीने MIS रिपोर्ट के माध्यम से एक चेक करेंगे कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत कितने नए सदस्यों के पंजीकरण कराए गए हैं। सबसे पहले प्राथमिकता दूर की संगत को दी जाएगी। जो संगत डेरे से 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है, उनको हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 100 किलोमीटर से आना और वापस जाना आसानी से हो सकता है। तो संगत दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल या किसी और दूर दराज के शहर गांव से हॉस्टल अप्लाई करेगी तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि इतनी दूर से एक ही दिन से आना और फिर लौट जाना मुमकिन नहीं है। संगत जी, समय समय पर इस तरह के बदलाव डेरा सिर्फ इसलिए करता है कि संगत को परेशानी ना हो। आइए अब हम एक वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बाबा जी ने नामदान देने बिल्कुल बंद क्यों कर दिए।
जबकि बाबा जी सत्संग भी फरमा रहे हैं, सवाल जवाब भी कर रहे हैं, संगत को दर्शन भी दे रहे हैं। सिर्फ नामदान के लिए बाबा जी हमेशा अब हुजूर जी को भेज रहे हैं। आइए विस्तार से सुनते हैं। एक बार की बात है, जब बाबा जी विदेश यात्रा पर थे। वहाँ के स्थानीय सेक्रेटरी ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से बाबा जी से अरदास की, बाबा जी, यहाँ कुछ ऐसी रूहें हैं जिन्हें मैं भली भांति जानता हूँ। अगर उन पर आपकी कृपा हो जाए तो उन्हें नामदान मिल जाएगा, तो यकीन मानिए वो सीधी सच्चाखंड पहुंच सकती हैं। बस आप रहमत करके उन्हें नामदान दे दीजिए, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। संगत जी, उस समय बाबा जी ने बहुत ही सादगी और गहराई से जवाब दिया, जो हम सभी के लिए आंखें खोलने वाला है। उन्होंने बड़ी सहजता से कहा, सेक्रेटरी साहब, वो आत्माएं मेरी लिस्ट में नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नामदान नहीं दे सकता हूँ। सोचिए संगत जी, बाबा जी का यह जवाब कितना कुछ कह जाता है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे उन्हीं रूहों को नामदान देंगे जिनकी जिम्मेदारी खुद मालिक ने उन्हें सौंपी हो। और शायद यही वजह है कि अब बाबा जी ने नामदान देना बंद कर दिया है, क्योंकि जिन आत्माओं की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, उन्हें वो पहले ही नामदान दे चुके हैं, उनकी मंजिल की ओर मोड़ चुके हैं। अब जो जिम्मेदारी है वो हुजूर जी ने संभाल ली है। इसी साल 10 फरवरी को हुजूर जी ने जब ब्यास में कुछ रूहों को नामदान देकर उन्हें आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ाया, तो कुछ संगत ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उसके पहले खबर आई थी कि डेरे में तो बाबा जी खुद नामदान देंगे, लेकिन उस दिन भी हुजूर जी ने नामदान दिया था, इसलिए संगत रोने लगी थी। जो संगत उस दिन हुजूर जी से नामदान प्राप्त कर सकी, वे सच में बहुत भाग्यशाली हैं, और उन्हें कभी ये विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए कि उन्हें नामदान बाबा जी से नहीं मिला। साथ संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी में कुछ भी अंतर नहीं है, और नाम की ताकत ना पहले की बदलती थी, ना अब बदलेगी। जैसे 1990 तक बड़े महाराज जी ने नामदान दिया था, फिर ये जिम्मेदारी बाबा जी ने संभाली थी, और अब 35 वर्षों के बाद में ये सारी जिम्मेदारी हमारे हुजूर जी ने संभाली है। और हुजूर जी नामदान देते हैं या फिर बाबा जी देते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है या दिन लेकिन हमारा दायरा भी बहुत छोटा है, इसलिए हम देने वाले में फ़र्क कर बैठते हैं। जबकि बाबा जी और हुजूर जी में या हुजूर जी महाराज या उसके पहले हमारे गुरुओं में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दिखने में अलग अलग से लगते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने गुरुओं को बाहरी आंखों से ही देखते हैं। जो अंदर से जुड़ चुके हैं, अभी उनमें कुछ कर देखना ही क्या। बाबा जी और हुजूर जी अलग हैं, तो वो साफ साफ कहेंगे कि बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। नामदान की शक्ति व्यक्ति में नहीं, परमात्मा परम तत्व से आती है, इसलिए यह सोचना कि हमें तो बाबा जी से ही नामदान चाहिए, ये विचार हमें अंदर में कमज़ोर कर सकता है। अगर हम बताए गए मार्ग पर चलते हैं, सच्चे मन से भजन सिमरन करते हैं, तो नाम अपना असर ज़रूर दिखाएगा, चाहे वो किसी भी गुरु के माध्यम से मिला हो। 10 फरवरी को अब संगत नामदान के लिए आई तो बहुत, लेकिन मन में यही धारणा थी कि नामदान बाबा जी ही देंगे। लेकिन जब नामदान की बख्शिश हुजूर जी के माध्यम से हुई और संगत बाहर आई, तो उनकी आंखें बहुत ज़्यादा नम थी। वो भावुक थे, वो प्रेम और वो जुड़ाव जो इतने वर्षों से बाबा जी से बना था, वो दिल में उमड़ आया। असल में पहले जो खबरें आई थी उसके अनुसार ऐसा समझा गया था कि डेरा ब्यास में बाबा जी नामदान देंगे और अन्य सेंटर्स में हुजूर जी। लेकिन जब 10 फरवरी को स्वयं हुजूर जी ने नामदान दिया, तो कई संगतें भावनाओं से भर उठीं। जब कुछ संगत रोने लगी थी, तो ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य था जैसा 1990 में देखने को मिला। अब 1 जून को बड़े महाराज जी ने अपना चोला छोड़ दिया था। उस समय डेरा प्रेमियों से भर गया था, पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। कुछ संगतें तो घर लौट चुकी थी, लेकिन जब ये खबर फैली कि हुजूर जी ने चोला छोड़ दिया है, तो ये संगत तो अपने घर भी ठीक से नहीं पहुंची, उल्टे पांव वापस डेरे लौट आई थी। करीब 15 लाख संगत उस समय डेरा पहुंची थी। हर किसी की बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने गुरु मुर्शीद के आखिरी दर्शन। हुजूर जी का पार्थिव शरीर संगत पंडाल में उसी जगह रखा गया जहां वो वर्षों तक सत्संग फरमाते रहे। वो दृश्य, वो भावनाएं आज भी संगत के दिलों में ताज़ा हैं। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद 10 जून 1990 को ये खबर फैली कि बाबा जी की दस्तारबंदी हो गई है। संगत दोबारा उमड़ पड़ी। इस बार
अपने नए सद्गुरु के दर्शन के लिए। हर कोई ये जानना चाहता था कि जिन पर अब मालिक की बख्शिश है वो कैसे दिखते हैं। शुरू में बाबा जी को भी संगत के दिलों को जीतने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि संगत का जुड़ाव तो हुजूर जी महाराज के साथ था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ संगत का बाबा जी के साथ इतना गहरा जुड़ाव हो गया कि अब संगत को जब हुजूर जी से नामदान मिल रहा है तो कुछ लोग विरोध करने लगे हैं। अगर आपके मन में भी यही आता है तो हमें तो बाबा जी की शरण ही चाहिए। तो अब मैं आपको एक ऐसा सच सुनाने जा रही हूँ जो साबित करता है कि जब अपने अगले गुरु गद्दी संभालते हैं तो पिछले गुरु का ही रूप होते हैं। और एक सच से में आप ये भी जानेंगे कि कैसे नए गुरु पहले वाले गुरु के वचनों को भी निभाते हैं। संगत जी, बात है 1991 की। उस समय सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी सतगुरु की गद्दी पर विराजित थे। एक दिन सत्संग के दौरान एक व्यक्ति दूर खड़ा बस उन्हें अपलक निहारता जा रहा था। उनकी नज़रें और उनका ध्यान दोनों ही बस महाराज जी के नूरी स्वरूप में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे और कुछ दिख ही नहीं रहा हो, जैसे उसकी दुनिया वहीं ठहर गई हो। धीरे धीरे वो व्यक्ति महाराज जी के और करीब आता गया। जब वो पास पहुंचा तो महाराज जी ने बड़ी ही कोमलता से पूछा, प्यारे, ऐसा क्या देख रहे हो? उस आदमी ने बड़ी भावुकता से जवाब दिया, सच्चे पातशाह, मेरी आँखों को बस आपका नूरी स्वरूप ही दिखाई देता है। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि एक दिन जब मेरा समय आएगा तो मैं यूं ही आपके साथ देखते देखते सच्चाखंड चला जाऊंगा। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर ऐसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भजन सिमरन करना होगा। तो व्यक्ति तुरंत बोला, जी मालिक, अगर कुछ ही पड़े तो मैं अपना समय दे दूंगा, आप बस मुझे अपने साथ ले चलिएगा। महाराज जी बोले, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें 2.5 की जगह 5 घंटे भजन सिमरन करना होगा, समय को दुगना करना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोला, मैं तैयार हूँ सच्चे पातशाह, अगर आप कहें तो मैं 2.5 घंटे भजन सिमरन करने के लिए तैयार हूँ। लो, अपने हाथ आगे करो, हम तुम्हें एक झलक दिखा देते। उसने जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया, आंखें बंद की, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। चारों ओर रोशनी ही रोशनी थी। ऐसा लगा जैसे वो सचमुच किसी दिव्य स्थान पर खड़ा हो। आंखें खुली तो बोला, महाराज, मैं वचन देता हूँ कि मैं 2.5 से 5 ज़रूर करूँगा, पर एक बात बताइए, क्या आप मुझसे कोई सेवा भी लेंगे? महाराज जी बोले, हाँ बेटा, तुम्हें हमसे बहुत सेवा करवानी है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? उसने झुककर मालिक से हाजिर ही भर दी। इसके बाद वो अपने घर लौटा और पूरे मन से भजन सिमरन में लग गया। धीरे धीरे उसका अंतर ध्यान बनने लगा। कुछ ही समय के बाद अक्टूबर 1991 में महाराज जगत सिंह ने अपना चोला छोड़ दिया। जब ये खबर उस आदमी को मिली तो वो बिल्कुल टूट गया। उसके दिल से बेसख्त आवाज़ निकली कि ये कैसे हो सकता है? महाराज जी ने तो कहा था कि मुझसे बहुत सेवा लेनी है, फिर वो इस तरह कैसे चले गए? अब रब भी झूठ बोलता है, इसका विश्वास कैसे हिल गया है? उसने गम और दुख में फैसला कर लिया कि अब ना तो सत्संग जाएगा, ना भजन सिमरन करेगा। अगले 3 महीने तक ना उसने सिमरन किया, ना ही सत्संग में कदम रखा। फिर एक रात करीब 3 बजे वो गहरी नींद में था, तभी उसे सपने में किसी की आवाज़ आई, मलकीत, भजन सिमरन क्यों छोड़ दिया है? सत्संग क्यों नहीं जाता? अभी तो तुझसे बहुत सेवा लेनी है। वो चौंक कर उठा, सामने देखा तो चरण सिंह जी महाराज का दिव्य स्वरूप खड़ा था, मगर कुछ ही पलों में वही चेहरा महाराज जगत सिंह के स्वरूप में बदल गया। मलकीत की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। अगले ही पल उसने संकल्प लिया, अब मैं फिर से भजन सिमरन करूंगा, सत्संग जाऊंगा, सेवा भी करूंगा। सुबह होते ही सबसे पहले वो सत्संग घर में पहुंचा। उसके बाद लगातार 3-4 महीने तक वो नियमित रूप से सत्संग जाता रहा, सच्चे भाव से भजन सिमरन करता रहा। अंतर में वही नूरी दर्शन बार बार आते रहे। एक दिन अचानक उसे किसी ने आकर बताया, मलकीत, महाराज चरण सिंह जी ने तुम्हें बुलाया है। वो हजारों भावनाओं के साथ हाथ जोड़कर सामने हाजिर हुआ। महाराज जी ने पूछा, मलकीत सिंह, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? उसने विनम्रता से कहा, महाराज जी, जीप तो चलाई है, लेकिन कार नहीं चलाई है। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं, कल से हमारी कार तुम ही चलाना। फिर महाराज चरण सिंह जी ने भी मलकीत से वही बात कही जो महाराज जगत सिंह ने कही थी, मलकीत, तुमसे अभी बहुत सेवा लेनी है। मलकीत जी ने हाथ
जोड़कर निवेदन किया, मालिक जैसा आप ठीक लगे वही करिए, मैं तो बस आपका ही सेवक हूँ। महाराज चरण सिंह जी ने अक्सर उन्हें सुबह 2-3 बजे गाड़ी लेकर बुलाते और मलकीत जी आधे घंटे पहले ही हाजिर हो जाते, लेकिन उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की, न जानना चाहा। महाराज जी बस हाथ से इशारा करते, मलकीत सिंह उसी ओर गाड़ी मोड़ देते। अब मलकीत की शादी हुई तो घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन कुछ समय बाद पता चला बच्चा अब नहीं रहा। उसकी पत्नी रोज कहती, मलकीत महाराज जी से अरदास कीजिए हमारे बेटे को आवाज़ आने लगे, लेकिन मलकीत सिंह हर बार चुप रहते। इस पर बात पे महाराज जी के सामने नहीं लाए। उनका जवाब बस इतना होता, वो तो रब हैं, अगर रब से भी कुछ कहना पड़े तो बेकार ही है। समय बीतता गया, बार बार पत्नी कहती रही, बार बार कहती, पर मलकीत सिंह ने अभी महाराज जी से कुछ नहीं कहा। एक दिन की बात है, महाराज चरण सिंह ने उसे जयपुर ले जाने के लिए सुबह 2:30 बजे बुलाया। मलकीत सिंह जी 2 बजे ही गाड़ी लेकर पहुंच गए। महाराज जी आए और बोले, मलकीत सिंह चलो जयपुर चलना है। उन्होंने सत्य वचन कहकर गाड़ी बढ़ा दी। रास्ते में अचानक महाराज जी ने गाड़ी रुकवाई। पीछे से उठकर मलकीत सिंह के पास आकर बगल में बैठ गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, तूने अभी तक बताया नहीं है कि तेरा बेटा बोलता नहीं है। मलकीत सिंह ने विनम्रता से जवाब दिया, सच्चे पातशाह आप तो सब जानते हैं, फिर बताने की क्या ज़रूरत है। महाराज जी ने कहा, इतना समय हो गया बेटा अब तक बोलता नहीं, तुझे बात तो करनी चाहिए थी। उसी पल घड़ी में 9 बजे हुए थे। महाराज जी ने कहा, चलो। सच्चे पातशाह कृपया करके संगत जी वही हुआ जिसकी आशा थी। जब शाम को मलकीत जी अपने घर लौटे तो जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, एक मासूम सी आवाज़ सुनाई दी, पापा। वो दौड़कर घर गए। सब ने बताया कि आज सुबह 9:04 पर हमारे बेटे ने पहली बार बोलना शुरू कर दिया। मलकीत सिंह स्तब्ध रह गए की आंखें नम थी। उन्हें याद आया कि ठीक 9:03 पर महाराज जी ने कहा था, सच्चे पातशाह कृपा करके, और ठीक 9:04 पर मेरे बेटे की आवाज़ आ गई। कुछ समय बाद एक और चमत्कारिक घटना हुई। एक दिन अचानक बिना बताए महाराज चरण सिंह दोपहर को मलकीत सिंह के घर आ पहुँचे। जब उन्होंने देखा कि महाराज जी दरवाजे पर हैं तो भाग कर 2 कुर्सियाँ लाई और उन्हें अंदर बिठाया। मलकीत घबरा कर बोले, महाराज जी आपको तकलीफ़ क्यों की, आप बता देते मैं स्वयं आ जाता। महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं मलकीत, अब तो हमें यहाँ आना ही था। फिर दोनों ने मिलकर कॉफ़ी पी। उसी दौरान महाराज जी ने कहा, मलकीत सिंह चाहे अब तुम भजन सिमरन करो या ना करो, तुम्हारा भजन सिमरन पूरा हुआ। ये सुनकर मलकीत सिंह भाव विभोर हो गए। बोले, मालिक अब मेरा भजन सिमरन पूरा है तो फिर मुझे अब अपने साथ ले चलिए। महाराज जी ने जवाब दिया, ले चलो, चलेंगे, लेकिन अभी तुम्हारा समय बाकी है। मलकीत सिंह ने कहा, पर मालिक अब तो वचन दे चुके हैं ना, ले चलो। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए वहीं कहा कि एक बार पहले भी सरदार बहादुर सिंह ने कहा था, अब यकीन नहीं तो हाथ दे। जैसे ही मलकीत सिंह ने हाथ आगे बढ़ाया, एक बार फिर वही अनुभव हुआ। बंद आँखों से वही नूरी रोशनी, वही ज्योति, वही दिव्य दर्शन। जब आंखें खोली तो बोले, सच्चे पातशाह अब मुझे बस आपके साथ ही रहना है, आप मुझे छोड़कर मत जाना। इसके बाद महाराज जी चुप उठे और चले गए। संगत जी, ये सारी घटनाएं मलकीत सिंह ने स्वयं अनुभव की और जो उन्होंने अपना भावुक होकर संगत के साथ बांटी। इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इस रूहानी रास्ते पर पाने से पहले कुछ देना पड़ता है, समय, श्रम और सच्ची नीयत। बाबा जी ने आज हमें 2.5 घंटे सिमरन का वचन दिया है। अगर हम सच्चे दिल से इस मार्ग पर चलेंगे तो न्यूरी स्वरूप के दर्शन हम जैसे साधारण इंसानों को ज़रूर मिलेंगे। जी, यह मुक्ति का पथ ले जाने के लिए मिला है, यह भक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है जीवन। यह खेलने खाने के लिए नहीं मिला है, यह मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए। अगर अब भी चूके तो पता नहीं फिर कब मिलेगा, मौका नहीं जानते। इसलिए हमें मत सोचना, ये सोचना ही नहीं चाहिए कि जीवन हमें बस हंसने खेलने और खाने के लिए मिला। हंसी तो है, नहीं खेलना खाना रह गया और खेल भी नहीं रहा। अब रिश्ते में खिलवाड़ शुरू हो गया है, मित्रता में खिलवाड़ शुरू हो गया है, माता पिता के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया है। भाग्यवादी होगा जब धर्म भी होगा, तब सेवा भी होगी, तब जगत कल्याण भी होगा। यही भाव लेकर हम सबको चलना है। सद्गुरु हमें यही भाव जागृत करते हैं और सतगुरु को अगर मानते हैं तो
हमें यह समझ लेना चाहिए कि अहिंसा तो जीवन में होनी ही नहीं चाहिए। नशा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा। संकल्प लीजिए कि जीवन थोड़ा है, नशा करके हम जीवन को साधन मिला है, हम इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं? यही कहते हैं ना कि उसमें पेट्रोल डाल दो, कहीं उसमें डीजल डाला जाता है? नहीं ना। तो फिर हम अपने जीवन में ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये ज़रूरी है करना? अगर हम गलत करेंगे तो हमारे शरीर के साथ भी तो गलत होगा। जीवन तो इतना कीमती है, उसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारे साथ भी तो गलत होगा। हम अपने शरीर को तंबाकू दे रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें दे रहे हैं। फार्मूला अंडा बोलते हैं, फार्मूला वाला अंडा खा के बोलते हैं अंडा शाकाहारी है। आखिर वो किसी न किसी जीव का अंश तो है ना। किसी के बच्चे की हम जान ले रहे हैं, तो किसी के भी प्राणी का क्या जान लेना क्या हमें शोभा देता है? हम मानव शरीर में हैं, हमें सब कुछ सोचने की शक्ति मिली है, तो हमें वैसा ही करना चाहिए। हमें प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, पौधों से मिली, वो शाकाहारी होते हैं, स्वाभाविक मिलता है। मांस खाने के योग्य चीज़ नहीं है। कहा जाता है कि पहले राक्षस होते थे जो मदिरा पीते थे, मांस खाते थे, वह विचार होते थे। तो क्या हम राक्षस योनि में जन्म ले रहे हैं? क्या हम राक्षसों जैसी प्रवृत्ति रखते हैं? जो लोग मांस, मदिरा, दारू पीते हैं, उनकी प्रवृत्ति देखिए, उनमें कितना निकोटीन भरा होता है, जिसके लिए वो कितना ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसी चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, हमें बस अच्छी चीज़ों का उपयोग करना है। कहा जाता है कि रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे संगत जी, मनुष्य की जीवन में अशांति, परेशानी और दुख तब शुरू हो जाता है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग ही नहीं होता है और वो व्यभिचार मतलब बुरे व्यवहार करता है। मनुष्य अपने जीवन को जीता चला जाता है, लेकिन इस बारे में कभी नहीं सोचता कि उसे जीवन कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी भी खरीद ली है। सब लेने के लिए मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जिसके लिए वह जीवन उसको मिला है उसको तो मनुष्य ने समय रहते किया ही नहीं। समय की तमाम वस्तुएं जुटाने में अपने जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर दिया। उसे जीवन मिला था प्रभु का होने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन गया, माया की प्राप्ति में इधर उधर भटकता रहा। इस तरह मनुष्य का यह कीमती जीवन नष्ट हो गया। जिस अनमोल मानव जीवन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को यह मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि संतों के संग में मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर दास जी ने कहा है, राम बुलावा भेज दिया, कबीर रोए तो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होई। श्री रामचरितमानस में भी लिखा गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुलन ताहि सकल मिल, जो सुख लव सतसंग। हे तात, हे स्वर्ग और मोक्ष के तमाम सुखों को तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए तो भी यह सारे सुख मिलकर के दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। संगत जी, सज्जनों, संगत की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ चरित्र को सुधारता भी है। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपना वास्तविक कर्तव्य पता चलता है। संगत जी, हमारे ग्रंथों में लिखा है, संगत मुद मंगल मोला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और फिर विवेक जागृत होने के बाद में परमात्मा से प्रेम होता है और प्रेम से ही प्रभु की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पायो। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन, उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से मनुष्य की भक्ति मजबूत होती है। कहा जाता है कि एक घड़ी आधी घड़ी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोटि अपराध।
प्यारे सज्जनों, संगत में बताई गई जाने वाली तमाम बातों को जीवन में उतारने से आनंद की प्राप्ति होती है और प्रभु से प्रीत बढ़ती है। आज मनुष्य का मन उसकी बुद्धि विकारों में फंसता जा रहा है। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण उसकी अज्ञानता है। भगवान से अनमोल मानव जीवन हमें अशांत रहने के लिए नहीं दिया है। हमें सिर्फ मशीन बनकर ही काम नहीं करना है, उसके साथ हमें एक बुकलेट भी मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाया जाता है, कैसे उसका उपयोग करना है, इस बारे में पूर्ण विवरण लिखा होता है। उसी प्रकार परमात्मा से यह हमें मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन को कैसे सफल बनाना है यह हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए अपने जीवन में सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो फिर संसार के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सफल विकार नष्ट हो जाते हैं। संगत जी, आनंद कहीं बाहर नहीं, वो तो हमारे भीतर है, लेकिन मनुष्य के मन के चारों ओर संसार के मोह की एक चादर लपेटी हुई है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस ही नहीं होता है। लेकिन जब सत्संग से वो मोह रूपी चादर हट जाती है तो फिर आनंद मिलने लगता है। कोई भी मूर्तिकार किसी पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटा के उसे मूर्ति का सुंदर रूप देता है। उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी और विकार आदि रहते हैं उसको सत्संग हटा देता है और मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रणाम करते हुए नम्र वचन कहते हुए बोले, लक्ष्मीपति हे कमलनाथ, कृपा करके अपने इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। तब परमात्मा मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो हमारी वाणी की भी गति नहीं है। फिर क्षण भर रुक के परमात्मा बोले, हे नारद, तुम यहाँ से आगे जाओ। वहाँ इमली के पेड़ पर एक बड़ी विचित्र और रंगीन गिरगिट रहती, वो सत्संग की महिमा जानता है, जाकर उसी से पूछ लो। देवर्षि नारद खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और उस गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए उसने प्राण छोड़ दिए। यह देखकर नारद जी बड़े ही आश्चर्य में आ गए। वे डर के लौटे। अब भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, अच्छा नारद, नगर के उस धनवान के घर जाओ जहाँ वो तोता पिंजरे में पला है, जाकर उससे सत्संग की महिमा पूछ लो। नारद जी क्षण भर में ही वहां पहुंच गए और वह तोते से वही सवाल पूछा, मगर देवर्षि नारद के देखते ही देखते वह तोता भी आंखें बंद कर गया और अपने प्राण पखेरु उड़ा दिए। अब तो नारद जी बड़े ही घबराए। वे तुरंत भगवान के पास लौट आए और कहने लगे, प्रभु ये लीला क्या है? सत्संग का नाम सुनकर के सब मर जाना ही सत्संग की महिमा है। श्री भगवान हंसकर बोले, वत्स, इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा। इस नगर के राजा के महल में जाओ, उनके यहाँ एक नवजात पुत्र हुआ है, उस पुत्र से जाकर के अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर काँपने लगे और बोले, हे प्रभु, अब तक तो मैंने जैसे तैसे बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वो नवजात राजकुमार का पुत्र, राजा का पुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद को अभय दान दिया। नारद जी अपना दिल मुट्ठी में रख करके राजमहल पहुँचे। वहाँ उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा की कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र जन्म लेने के बाद बड़े आनंद और उल्लास के साथ उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी डरते डरते राजा से उनके पुत्र के बारे में पूछते हैं। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन में परमात्मा का नाम लेते हुए नारद जी ने उस राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। वो नवजात पहले तो हंस पड़ा, फिर बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता ही नहीं होता। ऐसे ही आप भी अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके ही क्षण मात्र के संग से ही मैं गिरगिट की उस योनि से मुक्त हुआ और आपके ही दर्शन मात्र से उस तोते की शूद्र योनि से भी मुक्त हो गया। इस प्रकार मनुष्य को जन्म को मैं प्राप्त कर सका। आपके संदिग्ध मात्र से ही मेरे
वे किसी सारी योनियाँ नष्ट हो गई और मैं सीधे मानव तन में पहुँच गया और राजपुत्र हुआ। यह सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं मनुष्य जन्म में परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी उस राजपुत्र को आशीर्वाद दिया और भगवान श्रीहरि के पास जाकर के सब कुछ बताया। श्रीहरि बोले, सचमुच सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। संत का यही गौरव और स्वयं संत जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी भक्त। प्यारे सज्जनों, यह कथा सुन करके क्या आपका हृदय पावन नहीं हुआ? क्या आपके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं खिला? क्या भक्ति रस का मकरंद आपके अंदर नहीं चखा गया? संगत जी, संदिग्ध को महाकल्याणकारी होता है संतों का संत। किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागति हो और मोक्ष पाने की तीव्र लालसा हो तो उसका प्रभाव और भी बढ़ जाता है, शीघ्र फल देता है। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। जो फिर भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। संगत जी, अब आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि हमें बाबा जी का संग क्यों इतना ज़रूरी है। अगर हम उनका संग नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण होना संभव नहीं है। तो अभी मैं लेती हूँ वीडियो में आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अगले सत्संग के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।